सलोनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो इससे पहले कि मैं दुनिया से चला जाऊँ। तर्जुमा अच्छा नहीं है ये, तर्जुमा सही है कि सलोनी सलोनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो इससे पहले कि तुम मर जाओ। अली से जो नहीं पूछेगा मर जाएगा, और जो कल अली से नहीं पूछते थे और दूर दूर रहते थे वो भी चलती फिरती मैयतें थी। और आज भी जो मौला अली से दूर रहते हैं वो चलते फिरते जरूर नजर आते हैं मगर जनाजे हैं। मेरे मौला अली खुद फरमाते हैं नहजुल बलागा में मैयतें दो तरह की होती हैं, कुछ लेटी हुई मैयतें होती हैं, कुछ चलती फिरती मैयतें। जिनका ज़मीर मर चुका हो वो जिंदा कब है, जिसका एहसास मर चुका हो वो जिंदा कब है। और वैसे भी जो साहिब तहारत होगा वही साहिबाने तहारत से दूर होगा, करीब होगा, और जो नजासत से करीब होगा वो इनसे दूर होगा। तो ये तमाम अक़वाल जो मौला कायनात के हैं, बाज़ औक़ात तो इन्हें फ्रेम करवा के घरों में लगाने की ज़रूरत है। बाज़ कौल मौला के ऐसे हैं जिन्हें टुकड़ा बनवाया जाए, कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिन्हें टुकड़ा बनवाया जाए। आप भी अपने घर में बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी तो तरह तरह की तस्वीरें लगी हुई होती हैं, बहुत अच्छी बात है। घर को बारौनक बनाने के लिए जानवरों की और घोड़ों की तस्वीरें भी बहरहाल रौनक देती हैं, मगर क्या बेहतर नहीं है कि उस घोड़े की तस्वीर लगाई जाए जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है। सूरह मुबारक आदियात वल आदियात ज़बहा, पूरा सूरा अल्लाह ने एक घोड़े की कसम पे गुजार दिया जिसके टापों से और सुमों से उड़ने वाली चिंगारियों की कसम, जिसके नाक से निकलने वाली साए साए सांस लेने की आवाज की कसम। जब वो मुजाहिद को अपनी पुष्ट पर बिठाकर काफिरों से लड़ने जाता है उन लम्हों की कसम। तो अगर अल्लाह घोड़े की कसम खा रहा है जो मुजाहिद को पुष्ट पर बिठा के ले जाता है, तो उस मुजाहिद का मकाम क्या होगा जो उस घोड़े पर बैठकर काफिरों से लड़ने जा रहा है। तो अजीजो, ये बहुत मुख्तसर सी आयात हैं मगर मुकम्मल हैं और बड़ी हसीन आयात हैं। इरशाद हो रहा है इन्ना हादा लहुल बलाउल मुबीन, ये खुली हुई आजमाइश थी जो हमने इब्राहिम पर डाली थी। सबसे बड़ी आजमाइश हजरत इब्राहिम की ये कि उन्होंने अपने बच्चे के गले पे छुरी चला दी। जानवर अल्लाह की राह में दे दिए, अल्लाह ने इसे बड़ी आजमाइश नहीं कहा। खुद आग में जलने के लिए तैयार हो गए, अल्लाह ने इसे बड़ी आजमाइश नहीं कहा। मगर अल्लाह ने औलाद की कुर्बानी को बड़ी आजमाइश करार दिया। जानवर चराने निकले सहरा के अंदर, और अल्लाह का भी बड़ा अजीब अंदाज है, नबियों से जानवर चरवाता है। नबियों से जानवर इसलिए चरवाता है कि जो जानवर संभाल सकता है वो जाहिल इंसान भी संभाल सकता है। जानवर संभालने के लिए आसाब की मजबूती जरूरी है, और जाहिल उम्मत को संभालने के लिए भी आसाब की मजबूती जरूरी है। जानवर चरा रहे सहरा में, एक मर्तबा जिब्रील ने पूछा, या अल्लाह, तेरा खलील तेरी राह में माल कितना दे सकता है? अल्लाह ने कहा, ये मेरा खलील है, ये सब कुछ दे देगा। कहा जाके आजमा लो। बराबर से गुजरे जिब्रील, उतरे जमीन पर और बराबर से गुजरे तस्बीह पढ़ते हुए, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। जैसे ही अल्लाह की तस्बीह हजरत इब्राहिम ने सुनी, फौरन मुतवज्जे हुए, उसकी तरफ देखकर कहा, ये तो मेरे अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। तो जिब्रील ने कहा, कोई और भी तो है तुम्हारे अलावा जो अल्लाह का जिक्र करता होगा, हम भी उनमें से हैं। क्या जिक्र बड़ा हसीन है, एक दफा और सुनाओ। अब जिब्राइल ने आजमाइश और इम्तिहान लेना शुरू किया, इसके बदले में दोगे क्या? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जितने जानवर मेरे हैं, मेरे गले में जितने जानवर हैं, मैं 1/3 दे दूंगा तुम्हें, तीसरा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। जिब्रील ने फिर वो जिक्र सुनाया। ये वही जिक्र है जैसे जो हुसैन मौला को भी सबसे ज्यादा अजीज था।
सबसे ज्यादा मौला हुसैन जो सजदे में तस्बीह पढ़ते थे वो यही तस्बीह है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। नमाज शब के आखिरी सजदे में भी यही तस्बीह पढ़ी जाती है। ये अहले सुन्नत भाई बैठे हुए हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत उमर के बेटे, वो कहते हैं कि एक साल हुसैन के साथ में हज पे था। मैं मदीने से निकला मक्का जाने के लिए, हुसैन का काफिला आगे चल रहा था, मेरा काफिला पीछे चल रहा था। जहां हुसैन खेमे लगाते थे मैं भी कुछ फासले पे खेमे लगा देता था और मैं देखता था कि हुसैन क्या करते हैं और कैसे रहते हैं। आधी रात गुजरती थी, हुसैन खेमे से निकलते थे, मुसल्ला हाथ में होता था, सहरा में मुसल्ला बिछाकर हुसैन अल्लाह की इबादत करते थे। कहते हैं एक दिन मैं बहुत करीब जाकर मुसल्ला बिछाकर बैठा था कि मैं सुनूं कि हुसैन पढ़ते क्या है। हुसैन ने नमाज शब मुकम्मल की तो सजदा आखिर में ये तस्बीह पढ़ी, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति व रूह। कहते हैं मैं हुसैन की तस्बीह सुन रहा था तो मुझे आवाज महसूस हुई कि जैसे चारों तरफ से यही आवाजें आ रही हैं। पहले तो मैं ये समझा कि शायद कोई मेरा शुबहा है, कोई मुझे गलत फहमी है, मगर जब मैंने गौर किया तो सहरा का कंकर कंकर हुसैन के साथ तस्बीह पढ़ रहा था। अज़मत मौला हुसैन पे सलवात पढ़े।